आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा। देख रहे हैं ना, विषय हिंदी कक्षा 10 और सेट 1 होगा। सेट 1 का मतलब सेट 1 पहला पेपर और हिंदी का पेपर आपको मिल रहा है। इसके बाद सभी विषय के आपको पेपर मिल जाएंगे एक एक, तो पहला सेट हो जाएगा। जो पुरातन छात्र हैं वो जानते हैं सेट 1 का मतलब क्या है। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यदि आप पुरातन छात्र हैं तो आप जानते होंगे, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट किया जाता है, सलाह दिया जाता है कि आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, अन्य विद्यार्थियों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि एक एक विषय के कम से कम आपको 15-15, 20-20 पेपर मिले। कोई कोड का मिलेगा, बिना कोड का है, देख रहे हैं। इस तरह से CR कोड का, ANM कोड का, जितने भी कोड हमको बाज़ार से उपलब्ध हो पाएंगे वो ज़रूर आपके हमारे चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए आपको केवल अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है। इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी चैनल पहला स्थान प्राप्त करे। बिल्कुल आपको संपूर्ण हल मिलेगा, नवीन पेपर मिलेगा, 2024 का मिलेगा अर्धवार्षिक। देख रहे हैं, ये बिना कोड का पेपर है, मार्केट का पेपर है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो बच्चे आप देखेंगे तो अप्रैल से अगर लेते हैं तो 6 महीना आपका सितंबर में हो जाता है। बहुत से विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में ही शुरू हो जाएगा। बच्चे कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। उनके चिंताओं को देखते हुए मुझे पहले से आना पड़ा। पेपर डाल रहा हूं और कई सेट में डालूंगा पेपर, लेकिन इसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये निर्देश है। देख रहे हैं निर्देश, खंड आ का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। प्रश्न 1, शुक्लयुग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया। थोड़ा आप देखेंगे, पेपर मैंने हल करके रखा था। एक छोटा सा बच्चा आया मेरा और वो जो है पूरा कलम चला दिया, एक गोच दिया। देख रहे हैं ना, इसका चिंता मत करना, आसपास सब दिखाई दे रहा है। शुक्लयुग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया है। पहला विकल्प सही होगा आचार्य, तीसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। दूसरा है शुक्लयुग के प्रमुख इतिहासकार हैं। इसमें जो दिया गया है नगेंद्र, प्रेमधन, बाबू गुलाब राय, कोई नहीं, तो इसका अंतिम विकल्प है कोई नहीं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं, देख रहे हैं ना, हरिकृष्ण प्रेमी। देख रहे हैं ना। चौथा क्वेश्चन है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं, देख रहे हैं, कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। ये दूसरा विकल्प सही है। अगला 5वां क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सब आपके किताब में मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो। आधुनिक मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को। तार सप्तक काव्य संग्रह के प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1943 ईस्वी में। भारतेंदु के कवि कौन हैं। प्रताप नारायण मिश्र। देख रहे हैं ना, ये पूरा हो गया। आगे लिखा गया कक्षा 10 हिंदी। पेपर चेंज कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सब आपको हल मिलेगा। टॉप करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा वीडियो पूरा देखना है। वही बात कहेंगे, शेयर अधिक से अधिक करना है, लाइक करना है। अगला क्वेश्चन है रीत काल के कवि कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद। सुजान हित तथा वियोग बेल के रचयिता कौन है। घनानंद। देख रहे ना। वीर रस का अस्थाई भाव बताइए। उत्साह। देख रहे ना। रस के कितने अंग होते हैं। 4। कितने होते हैं। 4। हास्य किस रस का अस्थाई भाव है। हास्य का। अनाथ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। 2। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। आई। यच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता। हाँ। स्वागत में संधि विच्छेद क्या होगा। सुधन आगत स्वागत। यद्यप में कौन सी संधि है। यण संधि है। यदि धन अपि, यद्यप होगा। यदि का मतलब ई और अब का आ, ई और धन आ मिल करके या बनते हैं। देख रहे हैं, इसलिए यहाँ यण संधि हुआ। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन है, देख रहे हैं। इसमें क्या है भाई, देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, शेयर अधिक से अधिक करना है। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुसंग का ज्वार,
बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले जो आज सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बांधे चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। इसका संदर्भ प्रश्न पूछा गया। देखिए, एक चीज़ और कहेंगे, कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड का पेपर भी समय से पहले आपको लेकर आएंगे। जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करवाना। आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी पेपर मिलेंगे। समझ रहे हैं? जो आंतरिक मूल्यांकन कैसा होता है उसका भी पेपर मिलेगा। लेकिन अपने सगे संबंधी, रिलेटिव, कहीं दूर दूर के जो हों, यूपी के बाहर, ऑल इंडिया बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, या उनके लिए चैनल रामबाण है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के रचित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार पड़ता है। देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, 6 अंक का है। कितने का है? 6 अंक यहीं दिया गया, 3 × 2। तो तीनों प्रश्न इसके करने हैं। इसका उत्तर मैं तीनों को दे रहा हूँ। देख रहे हैं ना, एक प्रश्न किताब में देखिए। पहले एक गद्यांश 9 हमारी किताब में, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, पूरा देख रहे हैं ना। ये कितना इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, कंप्लीट करके जाना। और यह क्वेश्चन पेपर मेरा जो है बोर्ड के स्तर का है, बिल्कुल बोर्ड के पेपर के स्तर का है। बिल्कुल आप इग्नोर मत करना, हल करके जाना। देख रहे हैं, किताब में देख लिए। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या कैसे करेंगे आपको करना है। देख रहे हैं ना व्याख्या, ये आपको व्याख्या देख रहे दिया गया है। ये पूरा व्याख्या आप ऐसे करेंगे। अब प्रश्न देखिए, इस किताब में इतने प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आपके यहाँ आ सकता है। कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देख रहे हैं ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो इसमें सब आ गया है। अब उत्तर इसका देख लीजिए, दे दिया गया है। ये उत्तर है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। सुसंगत से होने वाले लाभ, ये पूरा दिया गया है। देख रहे हैं ना, इस आपको ये बताना है कि इसमें कई क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन आपको जो पेपर में आया है उससे आपको लिख देना है, बस केवल उन्हीं को। बाकी और याद करे रहेंगे, अगर बोर्ड में आता है तो आपको बहुत काम देगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से ये आया है क्वेश्चन। एक और है, इसमें देख लीजिए, कह रहा है 6वां क्वेश्चन है, बुरी संगत से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। देख रहे हैं, ये आया है क्वेश्चन पेपर में आपके। कुसंगत व्यक्ति के बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को नाश करती है। कुसंगत द्वारा मनुष्यों के सद्गुण, नैतिकता आदि का विनाश होता है। कुसंगत व्यक्तियों की अवनत की गहरी खाई में धकेलती है। मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था युवावस्था होती है। देख रहे हैं ना, ये पूरा आपको सातों सब क्वेश्चन है, लिखना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही पद का है। निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं पहला ही कर रहा हूं आपको। देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, तो पहले संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, लेकिन इसका एक एक लाइन का भावार्थ देख लीजिए। श्री कृष्ण जी जब ऊधो से कह रहे हैं जी, कहाँ से, जहाँ से गोकुल से लौट कर आए थे, तो कह रहे हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे ऊधो मुझे ब्रज जो है भुलाए भी नहीं भूल रहा है। मैं बार बार प्रयास करता हूँ कि भूल जाऊँ, लेकिन भूलता नहीं हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, बता रहे हैं कि वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है, बाग बगीचे हैं, और वहाँ की सघन छाया जो है वृक्षों की, उसको मैं भुलाए नहीं भूल रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद देते थे। प्रातःकाल माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत, प्रातःकाल माँ यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके अत्यधिक प्रसन्नित होते थे। देख रहे हैं ना, एक एक लाइन का भावार्थ। माखन रोटी दहो सजायो अतहित साथ खवावत, माँ यशोदा रोटी में मक्खन लगा करके अत्यधिक प्रेम के साथ प्रातःकाल मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपियों ग्वालों के साथ, बच्चों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हसद सिरात, हंसते खेलते सारा दिन बीत जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं, वह धन्य हैं जिनसो हित जतात, जिनका हित यशोदा के नंद श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिसकी चिंता श्री कृष्ण करते हैं, जिसके हित की चिंता।
देख रहे हैं ना। अब कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या। तो व्याख्या मैंने बता दिया। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से लिया गया है? इसके रचयिता सूरदास है। और अब इसका पद किताब का देख रख के मैं बता रहा हूँ। अगला का पूरा देख रहे हैं। इसका संदर्भ बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से, पद कौन सा पाठ है? पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब इसका प्रसंग लिख करके पूरा जो मैंने व्याख्या बताया है लिख देंगे। व्याख्या मैं आपको किताब में भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसका हल पूरा है, ये देख रहे हैं ना। ये क्या है? ऊधो मन सत्वा है, देख रहे हैं ना। ऊधो मह ब्रज विसरत नहीं, देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं। मेरे एक क्वेश्चन पेपर बोर्ड स्तर का पेपर है, आप बोर्ड में आ सकता है। इसके सभी का हल जो है देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है। सभी इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर देख काव्यगत संदौर देख रहे हैं, पूरा लिखेंगे। भाव साम्य, अनुप्रास अलंकार, सब छंद कौन सा है, भाषा क्या है, सब व्याकरण लिखेंगे तो पूरा एग्जामिनर नंबर आपको देगा। इसमें क्या पूछा गया है उसको भी देखिए। इसमें पूछ रहा है श्री कृष्ण का क्या भुलाए नहीं भूल रहा है। श्री कृष्ण को क्या भुलाए नहीं भूल, क्या ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वहाँ का ब्रज क्यों? वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया। प्रातःकाल जो मैंने व्याख्या किया उन्हीं का सबका वर्णन इसमें करना है कि क्या क्या वह नहीं भूल रहे थे। फिर प्रस्तुत पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? सूरसागर के, देख रहे हैं संदर्भ में मैंने पद सूरसागर पद से लिया गया है और सूरसागर ग्रंथावली से लिया गया है। फिर अगला है क्या है? वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई का आशय स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं ना, पूरा जो भावार्थ मैंने बताया उसी से पूरा लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है ना। इसमें इसका पूरा व्याख्या मैंने इसलिए बता दिया, जब आप पूरा भावार्थ संदर्भ सब अर्थ जानते हैं तो प्रश्नों का उत्तर देने में सरलता होती है। समझ गए ना? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का निम्न किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अनिवार्य संस्कृत जो होता है आप जानते होंगे, तो ये दोनों को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कौन हल कर रहा हूँ 23 का देखिए। ये इसको नहीं, इसका हल मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल आपको, अगर आप पढ़े होंगे, क्लास लिए होंगे तो बिल्कुल आप जानते होंगे। देखिए, नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत। अगर आप पहेलिका जो पत्रम था पाठ का, उसको अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे वही है। तो कहाँ से है? कुछ अंश दिया गया है, शुरू से नहीं दिया गया है। जब आप पढ़े होंगे तभी जान पाएंगे। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत। नागरिक शहर का जो व्यक्ति था वो बहुत समय तक बहुकालम यावत अचिंत्यत सोच रहा था, प्रश्न का उत्तर सोच रहा था। जो ग्रामवासी ने उससे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न भवत, लेकिन वो प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका, नहीं बता सका। अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि। उसने कहा कि मैं प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथ्याद्या, सुनकर के ग्रामवासी ने कहा, यदि भगवान उत्तरम न जनादि, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूपकाणानि, तब आप मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन, तब वह दुखी मन से नागरिकेण समयानुसार, समय के अनुसार 10 रूपकाणि दत्तानि, 10 रुपया दे दिया। देख रहे हैं ना। तो जो बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे। अब संदर्भ इसमें है, आया है कि नहीं पूछा है। देखिए क्या पूछ रहा है, ने किसी एक का संदर्भ सहित, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हिंदी के संस्कृत खंड भाग से लिया गया है, पत्रम पाठ से लिया गया है। देख रहे हैं ना, पत्रम पाठ से, ये इसका पत्रम लिखेंगे, पहलिका से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। कह रहा है, अब संस्कृत का श्लोक है, एक आया है, तो देखिए इसमें है, उत्तरम यत् समुद्रस, उत्तरम यत् जिसके उत्तर में समुद्र है, या समुद्र के उत्तर दिशा में, देख रहे हैं, जिस देश के समुद्र की तरह उत्तर में समुद्र की, या उत्तर में समुद्र है, हिमालय दक्षिण, जिसके दक्षिण दिशा में हिमालय है, वर्ष तद भारतम नाम, उस देश का नाम भारतवर्ष है, भारतीय तत्र संतति, और उस भारत के हम संतान हैं।
177 पृष्ठ पर है। इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। अथवा करके लिखा है, हतो वा प्रास्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कांते युद्धाय कृत निश्चय। तो एक ही करना है, तो मैंने इसको बता दिया। 24 का पहला 178 पृष्ठ में है, उत्तर दे रहा हूँ। देख रहे हैं, दिया गया उत्तरम एक किताब में है, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाश्रय दक्षिणम, देख रहे हैं ना, इसी का पूरा का अर्थ लिखना है आपको। या देख रहे हैं किताब में दिया गया है, मैंने जो बताया वही चीज़ है, देख लीजिए। देख रहे हैं, ये कह रहा है हमारा राष्ट्र विशाल है यहाँ से, क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में जहाँ समुद्र है उससे उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वही चीज़। वह भारत नाम देश है जहाँ की संतान भारतीय हैं, जहाँ की संतानें भारतीय हैं। अगला क्या है देख लीजिए, कह रहा है अगला है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 24वां क्वेश्चन है, क्या है इसमें, लेखों में जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आपके किताब में है 43 में, हमारे किताब प्रेस में हम अभी तुरंत दिखा रहे हैं। 26 में निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय सूरदास का दिखा रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं, 107 पृष्ठ पर है। सभी क्वेश्चन देखिए, 25, 26, 27 में क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक अपने किताब से लिख देंगे, याद कर लेना, अभी तक बहुत टाइम है। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस नहीं करना। 28 निम्नलिखित प्रश्न किसी दो प्रश्नों का उत्तर, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, तो ये आपके प्रश्नोत्तर है वाराणसी, इसी पाठ में पेपर में आया है, देख रहे हैं ना। ऐसा नगरी लिखा गया, वाराणसी भारतीय संस्कृति, कहाँ पर, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, देख रहे हैं ना, यही लिखना है। अगला है, इसमें फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप लिख देंगे बीरा केन पूजते आया है, तो बीरा बीरेण पूजते, वीर की पूजा वीरों के द्वारा की जाती है, क्षेत्र ना। कस्या शोभा विलोक, किसकी शोभा देखकर पर्यटका बहु प्रशंसनी, तो वाराणसी घट्टायाम शोभा विलोक, वाराणसी के घाटों की शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबका मैं दिखा रहा हूँ, एक बार प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। अग्र पूजा खंड काव्य का नायक, इसमें देखिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के कई खंड काव्य चलते हैं, जिसके यहाँ जो चलता है वही करेंगे। हम प्रतापगढ़ जिला से हैं, तो हमारे यहाँ चलता है पंडित जवाहरलाल ज्योत जवाहर खंड काव्य चलता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्णन है। लेकिन इसमें केवल एक दिया गया है अग्र पूजा, तो अग्र पूजा का मैं उत्तर दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना, लिख किसी एक विषय पर निबंध आया है, निबंध का भी दे रहा हूँ। इस तरह मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना है आपको, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। पहले 43 पृष्ठ पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 43 पृष्ठ पे हमारी किताब में है, 43 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, देख रहे हैं ना, इन्होंने मित्रता नामक पाठ को लिखा था, जीवन परिचय, ये देख रहे हैं मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय, यही पूरा लिखना है। साहित्यिक परिचय भी देना है, पूरा संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है, संक्षिप्त परिचय, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये पूरा याद करने में आपको सुविधा होता है पूरा। इसके बाद कुछ लोग अपने आप बढ़ा चढ़ा करके 2-4 लाइन बना के लिख लेते हैं, इतने से पूरा आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अगला देख लीजिए, कृतियाँ भी दिया गया है, एक क्या क्या उन्होंने लिखा है, किस भाषा का प्रयोग किया, किस शैली का प्रयोग किया है, इतना आप पूरा लिखते हैं तो 5-6 नंबर जो होता है मिलता है। अगला क्वेश्चन है लेखक कवि को आया था, तो सूरदास का मैं दे रहा हूँ, 107 पृष्ठ पे मेरे किताब में है। सूरदास जी के बारे में अगर आप देखते हैं तो कितना आप समझ जाएंगे कितना इम्पोर्टेंट सूरदास जी हैं। ये देख रहे हैं ना, बार बार पूछा जाता है सूरदास का जीवन परिचय है, देख रहे हैं पूरा इसे लिखेंगे। ये साहित्यिक परिचय है, कृतियाँ है, देख रहे हैं ना, ये पूरा संक्षिप्त परिचय है, पूरा लिखेंगे आप, पूरा का पूरा आप लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। देख रहे हैं साहित्यिक परिचय, एक भाषा शैली, देख रहे हैं पूरा दिया गया है आपको। अब अगला क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया, पहले मैंने बताया था, याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में भी आता है बिल्कुल। फिर वाराणसी वाला प्रश्नोत्तर मैंने बता दिया था। अग्र पूजा के बारे में बताना है, 351 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, 351 पृष्ठ में आपको पूरा खंड का मैं बता रहा हूँ। 300 अगर बच्चे कमेंट करते हैं तो सभी खंड काव्य के आपको पूरा बता दिया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 351
351 पर है। 351 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं अग्र पूजा। अब ये मिल गया 351 पर अग्र पूजा, ये देख रहे हैं अग्र पूजा आ गया आपको। इसमें एक क्वेश्चन आया, कई क्वेश्चन हैं, लेकिन जो आया है कि अग्र पूजा में श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। अग्र पूजा में कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये सब प्रश्न है, देख रहे बना हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण पूछा गया है। यहाँ से लिखेंगे, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, पूरा अग्र पूजा का चरित्र चित्रण लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा लिखेंगे। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, ये पूरा का पूरा लिखना है आपको। चरित्र बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक क्वेश्चन और क्या बच रहा है, अनुशासन निबंध आया है, छात्र जीवन में अनुशासन आया है, 277 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, 277 में है। मैं इस भी लिखा दे रहा हूँ, इसको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 277 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना, 277 पृष्ठ पर है। आप इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको क्या निबंध लिखना है, ध्यान दें। अनुशासन, एक कई शीर्षक हो सकते हैं, अनुशासन का महत्व आ सकता है, विद्यार्थी और अनुशासन है, अनुशासन सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है, या अनुशासन प्रगति का आधार। ये कितना भी एक छोटा बच्चा आ गया है, देख रहे हैं ना, आज डिस्टर्ब कर रहा है, इतना देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा अनुशासन के बारे में निबंध आपको मैं दे रहा हूँ, पूरा ऐसे लिखेंगे तो बहुत नंबर मिलेगा आपको, पूरा का पूरा टॉप कर सकते हैं बिल्कुल। यह क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बोर्ड के असर का है। पुनः आपको एक बार फिर से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे तो बिल्कुल आपको प्रतिवर्ष वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, त्रैमासिक का पेपर मिलता रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।